अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हमारा कंप्यूटर का भी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले हमें सिलेबस का पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारा आता है कंसेप्ट, आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, आते हैं हिस्टोरी ऑफ डेवलपमेंट, आता है जनरेशन्स, आते हैं टाइप्स, आते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स, आते हैं और यूजेस आते हैं। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट में आता है नेपियर्स, बोनस, वो बाकी चीज़ें जो आती हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट्स आते हैं, उसमें से बेसिक कंपोनेंट्स हैं, सीपीयू हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, और मेंटेनिंग कंप्यूटर सिस्टम है। तो इसको हम कैसे ठीक रख सकते हैं। तो उसके बाद मेमोरी आती है। मेमोरी में आती हैं इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स, इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन हायरार्की। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसमें यही आता है कि इंस्ट्रक्शंस कैसे दिए जाते हैं और वो कैसे प्रोसेस हो जाती हैं, वो बाकी चीज़ें। तो उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। पहले आता है सॉफ्टवेयर में टाइप्स आते हैं, फिर नंबर सिस्टम आता है, फिर नंबर कन्वर्सेशंस आते हैं। तो इस पे रिसेंटली यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आए थे, और जेके एसएसबी के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में भी कुछ क्वेश्चन आए थे। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जहाँ पे ये नंबर कन्वर्सेशंस पे क्वेश्चन्स आते ही रहते हैं, और नंबर सिस्टम पे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उसके बाद हमें हार्डवेयर देखना है, उसके कंपोनेंट्स देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा डीप नहीं जाने का है। तो उसके बाद मैनेजमेंट सिस्टम देते हैं हम किसका, डेटाबेस का। तो उसमें हम देखेंगे कंपोनेंट्स, कीज़ देखेंगे, नॉलेज देखेंगे। उसके बाद नेटवर्क्स पे आते हैं। नेटवर्क्स पे हमें टाइप्स देखने हैं, कौन कौन से टाइप के नेटवर्क होते हैं, कंपैरिजन देखना है, टोपोलॉजीज़ देखनी है, नेटवर्क डिवाइसेस देखनी है, डेटा सिग्नल्स देखनी है, कम्युनिकेशन मोड्स देखने हैं कि कम्युनिकेशन कैसे होते हैं। तो कम्युनिकेशन मीडियम देखना है, गाइडेड और वायर्ड टेक्नोलॉजी देखनी है, अनगाइडेड टेक्नोलॉजी देखनी है। तो उसके बाद हम आते हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट तो ऑलमोस्ट हर कोई यूज़ करता है। अब मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसा भी बंदा इस वक्त होगा जो इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा होगा। तो इंटरनेट से ही हम सब कुछ इस वक्त सीखते भी हैं, क्योंकि आप देखो, आप इस वक्त यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो वो तो इंटरनेट की बदौलत है। तो इसमें हमारा आता है यूजेस, कि हम कैसे किस लिए यूज़ करते हैं इसको। कनेक्शंस आते हैं इसमें, प्रोटोकॉल्स आते हैं इसमें, वेब ब्राउज़र आता है इसमें, डोमेन नेम आता है, सर्वर आते हैं, सर्विसेज ऑफ इंटरनेट आते हैं, और इसके रिलेटेड बाकी जो भी टर्म्स होंगे। तो उसके बाद हम आते हैं विंडोज़ पे। विंडोज़ में आते हैं बेसिक्स, वर्जनस और स्ट्रक्चर आता है, विंडोज़ डेस्कटॉप आता है, फाइल एक्सटेंशंस आते हैं, और एसेसरीज आती हैं। तो उसके बाद आते हैं माइक्रो ऑफिस सूट बोलते हैं इसको, या माइक्रो ऑफिस सीधे। तो इसमें पहला वर्ड आता है। वर्ड में बेसिक्स देखेंगे हम, पार्ट्स देखेंगे, और शॉर्टकट्स देखेंगे। तो उसके बाद में आता है एक्सेल आता है। एक्सेल में क्या देखेंगे, बेसिक्स देखेंगे, चार्ट्स देखेंगे, शॉर्टकट्स देखेंगे, फार्मूला बार देखेंगे, फार्मूलाज देखेंगे, और फंक्शंस देखेंगे। क्योंकि एक्सेल में बहुत सारे फार्मूलाज ऐसे हैं जो लोगों को पता नहीं होती हैं, तो उन पर नज़र डालनी पड़ेगी। तो इसके बाद एक्सेस आता है। एक्सेस में भी यही बेसिक्स, पार्ट्स, कॉमन डेटाबेस फीचर्स, और उसके बाद कंपोनेंट्स, उसके बाद शॉर्टकट्स। पावर पॉइंट का भी ऑलमोस्ट यही रहता है। पावर पॉइंट में आता है बेसिक्स, पार्ट्स, शॉर्टकट्स। तो उसके बाद अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, तो सिक्योरिटी में रहता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सोर्सेज ऑफ अटैक्स, टाइप ऑफ अटैक्स, सॉल्यूशन टू थ्रेट्स, और उसके बाद आते हैं लास्ट में एब्रीवेशंस। तो बाकी हम देखेंगे इंशाल्लाह हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये सिलेबस का मैंने देखा था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ये सिलेबस जो है ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम का सेम ही होता है, चाहे वो एनटीए का नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का हो। तो कंप्यूटर में ऑलमोस्ट इतना ही सिलेबस रहता है, इससे ना कोई कम रहता है ना ज़्यादा रहता है। और चांसेस हैं, मतलब जैसा कि हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो उसमें से चांसेस हैं ओबियसली, कहीं कहीं बंदा भूल जाता है कुछ पॉइंट्स, तो चांसेस हाई हैं कि उनमें से आपको क्वेश्चंस अच्छे से फंसेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कंप्यूटर लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।